मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को पब्लिकली असॉल्ट किया जाता है। दिल्ली राइट्स अभी किसी को भूले नहीं है। सड़कों के ऊपर मुसलमानों की बहनों बेटियों के साथ क्या हुआ सबको पता है। और अभी एक जैन आदमी को, मेरी वीडियो भी आपने उसमें देखी होगी, बाय मिस्टेक मार दिया ये समझ के कि वो मुसलमान है। उसे पूछते रहे कि तेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नफ़रत का कारोबार कौन फैला रहा है। और ये जिस चीज़ पे अटैक कर रहे हैं ना हमारे नबी की ज़ात पे, हमें दुख इसलिए होता है, एक तो प्यार है और दूसरा हमें दुख और गुस्सा इस बात का आता है कि भाई ऐसा अगर वो होते तो हम तब बात करते ना। और जिस चीज़ को वो हमला करते हैं कि भाई उन्होंने एक 9 साल की लड़की से शादी की, यार कमाल हो गया। अपनी दादियों नानियों की एजेस पता करो, हो सकता है उनकी भी छोटी उम्रों में शादियाँ हुई हों। जो चीज़ बद इखलाक़ी या इमोरलिटी में आती है उसके दो लेवल होते हैं। या तो वो इमोरलिटी होती है टाइम के लिहाज से, टाइम एरिया और प्लेस स्पेस के लिहाज से, या वो इमोरल होती है थ्रू आउट। ये आपको फैसला करना है। तो ये याद रखिएगा कि ये मामला है सब्जेक्टिव मोरालिटी का। यानी ये वो चीज़ है जो कभी किसी एज के साथ मोरल है, कभी किसी टाइम में मोरल है, कभी किसी टाइम में मोरल है। कहीं पर तो शादियां ऐसे हुई कि बादशाहों ने रिश्ते करवा दिए, कहीं शादियां ऐसे हुई कि माँ ने बेटी का रिश्ता तय कर दिया, कहीं शादियां ऐसे हुई कि उसमें एज की बजाय बलूगत थी, प्यूबर्टी, जब उनके बलूगत के आसार शुरू होंगे मर्द या औरत के, उनकी शादी हो जाएगी। और कहीं पे जैसे आज के दौर में इसको एज के साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये कभी भी एक कांस्टेंट नहीं रहा, वरना आपकी अपनी, ये मैं हिंदुओं से एड्रेस कर रहा हूँ, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम सब जानते हैं, आपकी अपनी फैमिलीज़ में फिर सारे गंदे हो जाएंगे। इन्होंने नबी को ये कहने की कोशिश की नौज़ुबिल्लाह कि वो पीडोफाइल था। जो पीडोफाइल वो होता है जिसको नौज़ुबिल्लाह बच्चों के साथ बदकारी करने वाले वो लोग होते हैं जो फिर बच्चे ढूंढते हैं नौज़ुबिल्लाह। आप नबी की यार 4 बेटियाँ, नबी के इतने नवासे नवासियाँ, कहीं पे दिखाएं ऐसी कोई हरकत? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी गंदी बात करते हैं। इस पर ना मैं इनको थोड़ा सा हिस्ट्री दिखाता हूँ। यंग ब्राइड्स जो हैं हिस्ट्री में क्या थी, यूरोप में देख लें आप, पिछले सिर्फ 60-70 साल की, 400 साल नहीं 60-70 साल की हिस्ट्री में आपको 9-9, 10-10, 11 साल की ब्राइड्स मिलेंगी। विकीपीडिया पे लिस्ट है यंग ब्राइड्स की इन यूरोप, यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन हिस्ट्री। जो रॉयल्टीज़ आम लोग भी नहीं, रॉयल शाही ख़ानदान, बताएं यूरोप का ये हाल था। जिसमें मैंने 2-3 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। यूनिस विंस्टेड थी 9 साल की 1937 में, और 1971 में शेरी जॉनसन के नाम से एक रॉयल्टी थी। 1971 में उसकी शादी 11 साल की उम्र में, शी वॉज ओनली 11। ब्रिटिश कॉमन लॉ कहता है अपनी हाँ करने की उम्र लड़की की 7 साल तक हो। भाई इंडिया में अभी तक बाल विवाह हो रहा है, किधर बैठे हैं आप लोग? तो यूएसए में भी यही हाल था। यूएसए में 1800s के अंदर तो 10 साल और 7 साल रही है। 1960s तक ये उसके अंदर डेलावेयर स्टेट के अंदर 7 साल थी एज ऑफ कंसेंट। 7 साल की लड़की भी हाँ बोल दे तो शादी उसकी जायज़ मानी जाएगी। टेक्सास में अभी तक 14 साल है। न्यूयॉर्क में 12 साल थी, अभी उन्होंने चेंज की है 12 से आप कह लें कि 14, मिनिमम 14। और क्या उसका नाम है, न्यू जर्सी के अंदर एक गवर्नर है, उसने ये कानून पास करने से रोक दिया कि भाई ये हमारे रिलीजियस कस्टम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है चाइल्ड मैरिज को लिमिट करने का। 18 से नीचे को अमेरिका में चाइल्ड माना जाता है, माइनर कहते हैं, माइनर, भले वो बालिग हो चुका हो या हो चुकी हो। ये आज के स्टैंडर्ड से बता रहा हूँ। जबकि मिशिगन जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ माँ बाप की रजामंदी से 16 साल की लड़की या लड़का कोई भी शादी कर सकता है। बताएं आप अब रिलीजन के अगर देखा जाए, आप ज़रा थोड़ा सा रिलीजन का देख लेते हैं। यहूदियों के अंदर इसहाक अलैहिस्सलाम की जो शादी है वो 3-4 साल की लड़की से हुई। तो क्या हम इन सारों की बेइज्जती और उनको गंदा करना शुरू कर दें? मुसलमान ऐसा कभी नहीं करेगा। हम अभी भी उनको इसहाक, पीस बी अपॉन हिम, कहते हैं अलैहिस्सलाम। भले ये बात सही है या गलत है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मरियम अलैहिस्सलाम, बीबी मरियम, मेरा ईसाई जो पाकिस्तान और इंडिया का या उर्दू स्पीकिंग ईसाई वो भी सुन ले, बीबी मरियम की जोसेफ द कारपेंटर के साथ, जो यूसुफ नज्जार के साथ शादी हुई, उसकी एज पता है आपको? उसकी 80 से 90 के रेंज में आती है, 90 है। और उसका मैं आपको रेफरेंस भी बता देता हूँ, ये कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया और बाइबल से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली। और बीबी मरियम की 10 से 12 के बीच में, बिटवीन 10 and 12। बताएं आप ज़रा, ये तो क्लोज भी नहीं आती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो तो नहीं थे, वो तो 60 से थोड़ा सा ऊपर हुए तो दुनिया से चले गए। ही वॉजंट इवन अबव 60। वो तो अब उनकी पहले जो शादी थी वो तो एक बेवा से थी, 2 दफ़ा की बेवा थी, उनसे अकेले उनकी शादी थी 25 साल, और उन्हीं से औलाद है। आयशा से तो औलाद भी नहीं हुई। कैसे आप लोग क्या करते हैं? चलें
फिर ग्रीको रोमन पीरियड में भी यही था, 7 से 12 की रेंज में शादियाँ हो जाती थी लड़कियों की, और पूछा भी नहीं जाता था कभी। भाई हमारे यहाँ तो पूछा जाता है इस्लाम में, किधर आप कहाँ की बात करते हैं। चलें अब थोड़ा सा हिंदुज़म की भी बात कर देते हैं। आपके दो बड़े जिनको आप देवता और क्या कुछ नहीं मानते, जो भी मानते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, ना मैं किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। राम जी और सीता जी और उधर लक्ष्मण जी और उर्मिला जी, इनकी ज़रा एजेस पता करें, आप हैरान हो जाएंगे। इनकी एजेस जो है वो सीता 6 साल की थी, 6 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। 6 साल की थी जब उसकी शादी हुई। क्यों? उसको जब रावण ने अगवा किया तो उसको बोलती हैं कि मैं अभी 18 की हूँ, मैं 12 साल से शादी में हूँ, 12 साल से मैं राम की बीवी हूँ। ये रामायण और अपने सोर्सेज चेक करें ज़रा, पढ़ें ना, गूगल नहीं, पढ़ें, किताब खोल के देखें। वो तो कोई किसी को पढ़नी भी नहीं आती होगी ना, जाहलियत तो फैली भी हर तरफ। और एक बात ये भी याद रखें, राम जी और लक्ष्मण जी की शादियाँ एक साथ हुई, और उर्मिला जी सीता से भी छोटी हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें क्या बात है। और ये एक दफ़ा मैं किसी ब्लॉग में पढ़ा था, तो एक हमारे हिंदू भाई लिखते हैं, नो दैट्स इररेलेवेंट, यानी ही वाज अवॉइडिंग दिस। कहते हैं ये लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि इनके नबी ने छोटी उम्र में वाली लड़की से शादी की थी। बताओ भाई, बच्ची नहीं थी, इस्लाम में शादी की शर्त है बलूगत, उस वक्त का ये था। आज मुसलमानों में शादियाँ होती हैं एज के हिसाब से, ज़्यादातर 16 से ऊपर ही होती हैं, इससे नीचे नहीं करते, कोई भी नहीं करता, क्योंकि आज का मॉरल स्टैंडर्ड है। उस वक्त के मॉरल, शरिया में कोई इस पर हद नहीं है, शरिया में शुरू से बलूगत है, प्यूबर्टी है। लेकिन चूंकि टाइम के साथ साथ इसमें लोग उलमा अपने रूल्स कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस, तो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि नहीं भाई अभी ये इस वक्त नहीं प्रैक्टिस होता, उस वक्त की ये प्रैक्टिस थी। या तो आप सारों को कह दें कि सारे बुरे थे, तो या फिर माने कि ये सब्जेक्टिव मोरालिटी का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का क्वेश्चन नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की होती, जैसे कत्ल है, पहले भी बुरा था, आज भी बुरा है, समझ रहे हैं? शादी शुरू में तब भी सही थी, आज भी सही थी, ये है मॉरल इमोरल। जिना तब भी बुरा था, आज भी बुरा है। बदकारी फहाशी तब भी बुरी थी, आज भी बुरी है। लेकिन एज ऑफ मैरिज इज रेलेवेंट टू टाइम, एरिया, प्लेस, स्पेस, पीपल। इसमें मकाम, जगह किसके साथ हो रही, कहाँ हो रही, ये सारी चीज़ें इसमें रेलेवेंसी में आती हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, किसके साथ हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। इसलिए ये जुल्म ना करें, इसको कहा जाता है इल्मी खियानत। अगर कोई इल्मी तौर पर भी ये करने की कोशिश करता है, इसको इल्मी खियानत कहा जाता है, एनाक्रोनिज्म बोला जाता है एकेडमिक लैंग्वेज। लीडर्स, कॉमन मुस्लिम पब्लिक और जितने मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं, आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा इन इज़म्स और फोबियाज़ के ख़िलाफ़, वरना आपको भी इसका नुकसान पहुंचेगा। देखें पिछले दिनों एक जैन मर गया ना, जिसको लोगों ने मुसलमान समझ के मार दिया, तो ये कब रुकेगा? इसके लिए आपको खुद सिविल सोसाइटी को, सबको मिल के स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं 5 रेफरेंसेस देने लगा हूँ, जिस पर बात ख़त्म करूँगा। सॉरी, बात थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उम्मीद है इससे सबको फ़ायदा होगा। ये नॉन मुस्लिम है, मुझे इनमें शायद एक आधा कोई मुसलमान हो, एक होगा शायद ब्राउन, बाकी सब के सब नॉन मुस्लिम है। वेस्टर्न ऑथर्स हैं, कोई मौलाना वगैरह नहीं है इनका ऑथर। पहला यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम का प्रोफेसर है, प्रोफेसर कॉलिन टर्नर, इस्लाम द बेसिक्स, उसमें पेज 34 से 35 2 सफ़े ही पढ़ लें अगर पूरी नहीं किताब पढ़ी जाती। ये यूके में प्रोफेसर है, नॉन मुस्लिम है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्वाइट श्योर, ठीक है। मोहम्मद, ए प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, पेज 105 सिर्फ पढ़ लें, हजूर की शादियों के बारे में वो क्या बात करती हैं, ये गैर मुस्लिमा है। तीसरा, मोहम्मद ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बाय जोनाथन ए.सी. ब्राउन, 162 पेजेस की बुक है। पेज 49 से शादियों पे शुरू होता है और पेज 77 पे वो एक बात कहते हैं कि ये जो शादी है ना आयशा से, अगर इसमें मसला होता ना, तो वो दुश्मन जो ढूंढ रहे थे कोई फॉल्ट, बोलते कोई हजूर का दुश्मन उस वक्त, फियर्सेस्ट ऑफ द एनिमीज नेवर स्पोक। ये पढ़ लें आप। अच्छा, ये नहीं पढ़नी तो द 100 बाय माइकल हार्ट, दुनिया के 100 बेस्ट लोगों की लिस्ट तैयार की एक क्रिश्चियन ने, माइकल हार्ट ने, 1978 पब्लिश। इसकी आपको PDF भी ऑनलाइन मिल जाएगा, ये पढ़ लें। और नहीं कुछ पढ़ना तो यंग इंडिया 1924 की पब्लिकेशन है गांधी जी की,
वो पढ़ लें, वो देख लें गांधी जी क्या कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, यही पढ़ लें। गांधी जी तो नहीं ना थे मुसलमान, सबको पता है। अच्छा वो भी नहीं पढ़नी तो चले मैं आपको एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मोहम्मद ए प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, वो पढ़ लें। हो सकता है उसके पढ़ने से किसी का दिलो दिमाग खुल जाए और हमारा कम से कम ये नफ़रत का कारोबार, ये जो हमें फेस करना पड़ रहा है, इससे जान छूट जाए।